जय हिंद। आज हम समझते हैं इंडिया रेलवे को। इंडिया रेलवे कैसे कमाती है और अपनी पैसा को कहाँ कहाँ पर खर्च करती है। हम सुनते हैं इंडिया रेलवे हमेशा घाटे में चलती है। इसका रीज़न क्या है और इंडिया रेलवे घाटे में क्यों चलती है, आज इसके बारे में आज हम फुल डिटेल कैसे स्टडी करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। आज से मानो तो 170 साल पुरानी कहानी है जो 16 अप्रैल 1853 में चालू होती है। इंडिया रेलवे सबसे पहले मुंबई और ठाणे के बीच जो 34 किलोमीटर दूरी तय करती है, जिसमें 40 डब्बे थे और 400 लोग उसमें सवार थे। वहाँ से इंडिया रेलवे शुरुआत करती है और आज दुनिया का चौथी सबसे बड़ी रेलवे लाइन बन के उभर आती है। इसके पीछे के डिटेल समझते हैं। और आज से 150 साल पहले जो रेलवे लाइन इतनी छोटी सी शुरुआत की थी और दुनिया के चौथी सबसे बड़ी रेलवे लाइन बनी है, ये क्यों हमेशा घाटे में चलती है, इसके बारे में डिटेल समझते हैं। सबसे पहले 2023 का बजट देखते हैं। 2023 में बजट आया वित्त मंत्रालय से, जिसमें रेलवे को 2.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया। आप एक बात समझिए, यदि आप कोई बिजनेसमैन है, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस में घर से पैसा लग रहा है, तो आप मान लीजिए, वो मानते हैं ना आप, मेरा बिजनेस घाटे में चलता है। वैसे ही रेलवे का हाल है, क्योंकि रेलवे एक संस्था है, उसको केंद्र सरकार यदि पैसा देता है तो वो घाटे में चलती है, तभी केंद्र सरकार उसको पैसा देती है। 2.5 लाख करोड़ का जो रेलवे को सौंपा गया है, जिसमें उसमें रेलवे लाइन, वंदे मातरम, अनेक प्रकार की रेलवे को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। हम सबसे पहले समझते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे देखिए 16 अप्रैल 1853 में शुरुआत होती है और इसमें 40 डब्बे थे जो 34 किलोमीटर दूरी तय करती है और इसमें 400 लोग सवार होते हैं। ये रेलवे जब शुरुआत हुई तो तब इसकी खिस्सा है। आज की बात समझते हैं। आज रेलवे के पास 17,000 रेलवे गाड़ी है, जिसमें 68,000 किलोमीटर का इसका लाइन है, जिसमें 2 करोड़ लोग निर्भर करता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो हम समझ लिए रेलवे के बारे में। हम समझते हैं रेलवे की कमाई का जरिया क्या है। रेलवे कमाई का जरिया बहुत सारी है। रेलवे कमाने की टिकट से कमाती है, गुड सर्विस से कमाती है, और खाना जो खिलाती है उससे कमाती है। जो एड्स जैसे देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे प्रचार बैनर लगी होती है और वहाँ टीवी पे प्रचार दिखाई जाती है, रेलवे उससे भी कमाती है। रेलवे को जो उसके पास लैंड है उससे भी किराए पे दे के रेलवे कमाती है। रेलवे कमाने का अनेक जरिया है। हम इसी में देखते हैं रेलवे कितना कमाती है और कितना रोजगार तो 12 लाख देती है, और रोजगार में कितना पेंसिल जो रिटायर हो गए उनको कितना पैसा देती है, और रेलवे का कितना फ़ायदा होता है, रेलवे के 1 रुपया कमाने में कितना खर्च होती है, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। ये तो आप समझ लिए। समझते हैं सबसे पहले रेलवे को। सबसे पहले ये रेलवे को देखिए, रेलवे क्यों घाटे में चलती है। रेलवे इसलिए घाटे में चलती है क्योंकि रेलवे को 1 रुपया कमाने के लिए रेलवे को 0.98 रुपया खर्च करनी पड़ती है। यानी कि रेलवे को 1 रुपया में 2 पैसा की आमदनी होती है। आप ही बताइए, 2 पैसा में रेलवे कैसे विकास करे। रेलवे को विकास करने के लिए, क्योंकि वंदे मातरम रेलवे है, पर डे लाइन बिछानी होती है, इसमें भी रेलवे का और भी अदर खर्चा होती है।
जो हमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ये तो हम समझिए रेलवे के कितना पैसा कमाती है। अब हम समझते हैं रेलवे टिकट से कितना कमाती है। रेलवे टिकट से 39,000 करोड़ कमाती है। ये रेलवे टिकट द्वारा कमाती है। रेलवे गुड्स जैसे हम समझते हैं एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक ले जाने में रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम समझते हैं रेलवे उसमें कितना कमाती है। गुड्स से 1,39,000 करोड़ रेलवे गुड्स से कमाती है। जैसे एक सामान को दूसरे जगह पर ले जाने से रेलवे को 1,39,000 पर साल आमदनी होता है। दूसरी समझते हैं रेलवे एड्स। जैसे आप सुने होंगे रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं तो हमें रेलवे के टीवी पर बड़े बड़े बैनर लगी होती है। रेलवे उससे भी कमाती है। उससे रेलवे पर साल 400 करोड़ कमाती है। रेलवे एड से कमाती है 400 करोड़। फिर रेलवे में हम जाते हैं तो हमें रेलवे में खाना मिलता है, अदर फैसिलिटी मिलती है, और रेलवे खाने से कमाती है 2200 करोड़। ये तो इसको कमाने की जरिया है। और अनेक प्रकार की जरिया है। जैसे हम सुनते हैं टिकट, जब हम टिकट करा लेते हैं और टिकट हम नहीं जाना होता है तो टिकट को हम उसे अथी कर देते, रिटर्न करते हैं, तो रेलवे उसमें भी पैसा लेती है 30 से 40 रुपया। रेलवे उसमें कमाती है लगभग 2,000 करोड़ उससे कमा लेती है। ये तो समझ ले रेलवे को कमाने को। लेकिन रेलवे कमाती है तो उसका खर्चा भी है। हम पहले उसको देखते हैं सैलरी में। रेलवे जो एक्टिव जो बंदे उसमें रेलवे में काम करते हैं उसको 1,05,000 करोड़ ये उनको देना पड़ता है रेलवे को, जो उसमें काम करने कर्मचारियों को। और वृद्धा पेंशन में देना 6200 देती है, और वृद्धा पेंशन इतना देती है। इसे ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद जितना रेलवे कमाती, रेलवे में DFC पे बहुत जोड़ तोड़ से काम कर रहा है। क्योंकि आप समझते हैं वस्तु के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे सिर्फ 30% ही उसमें योगदान, 30% ही वस्तु को ले जाती है। 70% वस्तुएं ट्रक या दूसरे संसाधन से एक जगह से दूसरे जगह जाती है। यदि 30% वस्तु ले जाकर रेलवे इतना आमदनी कर रही है तो सोचिए यदि इसे बढ़ाकर यदि रेलवे गुड सर्विस करने लगे, जैसे इसका 50% ही करे, तो रेलवे को सबसे अधिक प्रॉफिट ये वस्तु को ले जाने में, ना कि ये DFC क्या है, जो गुड्स वाली गाड़ी होती है ज़्यादातर लाइन पे खड़ी दिखाई देती है। क्योंकि उसे जब सारी गाड़ी होती है उसे जाने के लिए गाड़ी को रोक दी जाती है, जिसके कारण ये टाइम बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। जिसके कारण रेलवे को एक ही जगह से दूसरी जगह ले जाने में लॉन्ग टाइम लगता है। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन अपने सामान को मंगाने के लिए रेलवे को नहीं उपयोग में लेता है। इसका मुख्य कारण है। उसी पे काम कर रहा है DFC। जैसे हम आपको मैप में दे देंगे DFC बन रहा है, जो उसके मैप में देख लीजिएगा वो कौन सी राय से होकर गुजर रहा है। DFC बनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रेलवे वही एक संसाधन है जिससे रेलवे प्रॉफिट में आ सकता है। और हाँ, रेलवे में हम जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लोग सरगोल या गुटखा खा के रेलवे पे थूक देते हैं। रेलवे को उसे साफ करने में 1200 करोड़ की खर्च आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बजट है।